संस्कृत शिक्षण अधिगम के हम 4 टॉपिक पढ़ चुके हैं, जिसके पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 के नाम से डली हुई हैं। आप शिक्षण अधिगम की ये वीडियो संस्कृत ज्ञानम चैनल पर देख सकते हैं। आज हम संस्कृत व्याकरण के विषय में चर्चा करेंगे। संस्कृत वर्णमाला के वर्ण मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। ए स्वर या अच, बी व्यंजन या हल। स्वर या अच जिनका उच्चारण किसी अन्य ध्वनि की सहायता के बिना होता है और मुंह से श्वास वायु बिना किसी रुकावट के बाहर निकल जाती है, उसे स्वर या अच कहते हैं। जैसे ए, ई, उ। आदि। स्वर वर्णों को 3 भागों में विभक्त किया गया है। 1 ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। पहले हम हर्ष स्वर पर चर्चा करेंगे। हर्ष स्वर, इनके उच्चारण में कम समय लगता है। इनके उच्चारण समय को एक मात्रा कहा गया है। जैसे ए, ई, उ, री, लृ। दीर्घ स्वर, इनके उच्चारण में ह्रस्व स्वरों से 2 गुना समय लगता है। इसीलिए इनके उच्चारण समय को 2 मात्रा माना गया है। जैसे आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ। प्लुत स्वर, इनके उच्चारण में सबसे अधिक समय लगता है। इसीलिए इनके उच्चारण समय को 3 मात्रा माना गया है। ऐसे वर्णों के सम्मुख 3 लिख देते हैं। जैसे ओम। इन स्वरों का प्रयोग सामान्य संस्कृत में नहीं मिलता, केवल वैदिक संस्कृत में ही मिलता है। व्यंजन। व्यंजन या हल, जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता के बिना नहीं हो सकता है और श्वास वायु किसी न किसी अवरोध के बाद ही मुंह से बाहर निकलती है, उन्हें व्यंजन कहते हैं। जैसे कै, खे। आदि। व्यंजन वर्णों को भी 3 भागों में विभक्त किया गया है। स्पर्श व्यंजन, जिन वर्णों के उच्चारण के समय मुख के 2 अवयव एक दूसरे को स्पर्श करते हैं और श्वास वायु में बाधा डालते हैं, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। ये संख्या में 25 होते हैं। 5 वर्गों में विभक्त होते हैं। पहला है कै वर्ग। कै, खे, गे, घे, अणे। दूसरा है चै वर्ग। चै, छे, जे, झे, ये। तीसरा टै वर्ग। टै, ठे, डे, ढे, ने। चौथा है तै वर्ग। तै, थे, दे, धे, ने। 5वां पै वर्ग।
पे, फे, बे, भे, मैं। इन्हीं पांचों वर्गों को में पांच वर्ण होते हैं। ये पांचों वर्ग के सभी वर्ण मिलकर 25 वर्ण हो जाते हैं। नंबर 2, अंतस्थ वर्ण। जो वर्ण न तो पूरी तरह स्वर होते हैं और न व्यंजन अर्थात दोनों के बीच में स्थित होते हैं, उन्हें अंतस्थ वर्ण कहते हैं। ये वर्ण 4 होते हैं। ये, रे, ले, वे। नंबर 3, ऊष्म वर्ण। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय मुख से निकलने वाली वायु ऊष्म अर्थात गर्म होकर बाहर निकलती है, उन्हें ऊष्म वर्ण कहा जाता है। ये संख्या में 4 होते हैं। श, श, से, है। ये ऊष्म वर्ण कहलाते हैं। नंबर 1, ए, ओ स्वर वर्णों को गुण कहते हैं। ये वर्ण गुण संज्ञक होते हैं। नंबर 2, आ, आई, औ वर्णों को वृद्धि कहते हैं। ये वर्ण वृद्धि संज्ञक होते हैं। जब ये वर्ण आए और पूछा जाए कि इन्हें क्या कहते हैं, तो ए, ओ को गुण, आ, आई, औ वर्णों को वृद्धि कहते हैं।